Hi everyone, welcome to Language Adda, part of CUET Adda only and Careers Adda too. काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैम विकैबुलरी नहीं हुई, मैम विकैबुलरी करवा दीजिए. सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मुझे ये सेशन लेना चाहिए और इस सेशन के थ्रू हर एक बच्चे तक पहुंचना चाहिए जिसको विकैबुलरी का आइडिया नहीं है कि वो विकैबुलरी कैसे पढ़े. अब देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो CUET 2026 की प्रेपरेशन कर रहे हैं ना, उनको अभी भी ये भी नहीं पता कि विकैबुलरी की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है. विकैबुलरी कितने कम टाइम में आपके एग्जाम में आपको ज़्यादा स्कोर करने में मदद कर देती है. और अब सबसे बड़ा खेल ही यही खेला जा रहा है दैट आपको एडवांस वर्ड्स पूछे जा रहे हैं. कॉमन विकैबुलरी तो सबको आती है. इंटेलिजेंट का मतलब सबको पता है, स्टूपिड का मतलब सबको पता है. इंटेलिजेंट के अलावा, स्टूपिड के अलावा आप क्यूट हो, है ना, इनोसेंट हो, ये सबको पता है. बट व्हाट नेक्स्ट लेवल में क्या आ सकता है? सेगेशियस वर्ड पूछ लेगा, मोरॉन वर्ड पूछ लेगा बेवकूफ़ के लिए, ठीक है ना. सिमिलरली आपको बोलेगा कि आप बहुत बड़े दिल वाले हो तो मैग्नानिमस बोल देगा. सो आपसे एडवांस विकैबुलरी के टर्म्स पूछे जाएंगे, है ना. पर्निशियस वर्ड पूछ लिया गया, इंजेनुअस वर्ड पूछ लिया गया, इंजीनियस वर्ड पूछ लिया गया. अब ये सब आपको अगर वर्ड्स नहीं आते होंगे तो आप सफ़र करोगे. सो 30 डेज़ में, क्योंकि CUET के लिए टाइम कम बचा हुआ है, 11 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट हैं, है ना. दर अ पॉसिबिलिटी कुछ आपको डिले देखने के लिए मिले, बट वो पोस्टपोन नहीं होंगे. मतलब अब आप सोच रहे होगे मैंने डिले बोला है, पोस्टपोन नहीं होंगे, तो क्या मतलब है? देखो, डिले इन द सेंस 11 से 31 मई के बीच का डेट दिया गया आपको. हो सकता है 11 से स्टार्ट हो सकता है 13 से स्टार्ट हो सकता है 15 से स्टार्ट हो, बट ऐसा नहीं है कि 31 के बाद स्टार्ट होंगे, राइट. तो 30 दिन में आपका विकैबुलरी का टारगेट क्या रहना चाहिए या विकैबुलरी को आपको कैसे फोकस करना है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं. सबसे पहली चीज़ आपको ये दिमाग में रखना है कि मुझे प्रिपेयर क्या करना है. अगर आप अपना CUET का सिलेबस देखोगे तो CUET के सिलेबस में उन्होंने सिर्फ सीधे आपको लिख करके दे दिया सिनोनिम एंटोनिम पढ़ लो. बट अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखोगे तो you'll get an idea. इडियम फ्रेजेस भी आए हुए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी आए हुए हैं, है ना, फॉरेन वर्ड्स भी आए हुए हैं, फ्रेजल वर्ब्स भी आए हुए हैं, तो अभी होमोनिम्स होमोफोन्स भी आए हुए हैं. सो द थिंग इज कि मुझे क्या पढ़ना है ये मुझे पता है ना. या तो उसे पता है जो पिछले 4 साल से आपको CUET का पेपर करवा रहा है. तो जनरली मैं जब देखती हूँ लाइक मार्केट देखती हूँ तो बच्चे भी हैं कुछ वीडियोस बना रहे हैं. दैट्स वेरी वेरी गुड कि वो बहुत हेल्पफुल है कि आप लोगों के लिए वो वीडियोस बना रहे हैं और वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प क्रिएट कर रही हैं. बट द थिंग इज़ कि आइडिया आई थिंक कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा सा लेस है. तो जो क्लैरिटी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है बेटा. वो क्लैरिटी आपको आपके फैकल्टीज़ ही प्रोवाइड कर सकते हैं जिनको एक्सपीरियंस है, राइट. तो अभी 4 साल का एक्सपीरियंस और 1 साल के एक्सपीरियंस दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. तो नो डाउट सिनोनिम एंटोनिम इज वन पार्ट जो आपके एग्जाम में हर साल पूछा जा रहा है, और वो भी सिनोनिम एंटोनिम कॉमन वाले नहीं पूछे जाएंगे. अभी जो मैं बोल रही थी एडवांस वर्ड्स पूछे जाएंगे. समझ में आ गया? नेविश वर्ड पूछ लिया गया, अभी पढ़ा करके आई हूँ मैं क्लास में, ठीक है ना. तो नेविश का मतलब क्या होता है पता ही नहीं. बेनिफैक्टर का मतलब क्या है पता ही नहीं है. बोनाफाइड का मतलब क्या है पता ही नहीं है. एल्मा मैटर का मतलब क्या है पता ही नहीं है. अलिबी का मतलब ही नहीं पता. सो मेक श्योर कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आर दोज वर्ड्स जो कि एडवांस लेवल में आपसे पूछे जाएंगे. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आपको इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक, ठीक है ना, और मैचिंग पूछे जा रहे हैं. तो सबसे ज़्यादा सबसे फ्रीक्वेंट रिपीट होने वाली जो आपके पास विकैबुलरी है वो यही 4 है. सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है. इसके अलावा जो कम पूछा जा रहा है वो क्या है? वो फ्रेजल वर्ब है. फ्रेजल वर्ब के अलावा फॉरेन वर्ड पूछा जा रहा है आपसे, जो अभी मैं बोल रही थी ना, अल्मा मैटर, डेजावू, है ना, फॉक्स पास. तो ये सारे वर्ड्स क्या है? फॉरेन वर्ड्स हैं. ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. इसके अलावा होमोफोन पूछ लिया जाएगा, है ना. कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? एक में IMENT होता है, एक में EMENT होता है. प्रिंसिपल में क्या होता है? तो कॉमन वर्ड है. डिस्क्रीट आ गया, CRET और CREET. कर्नल आ गया, एक NEL एक NAL. तो इससे रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाता है. कैनन आ गया, डबल N वाला, सिंगल N वाला. तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, है ना. अब हमेशा लगता है हमको अरे इतना ईजी. देखो, CUET का एग्जाम इज ऑल अबाउट, क्योंकि हर बच्चा दे रहा है, गांव का बच्चा दे रहा है ना, और शहर का बच्चा दे रहा है. तो उसका जो लेवल होता है ना वो मिक्सड होता है थोड़ा सा. मतलब आपको इजी, मॉडरेट और टफ का कॉम्बिनेशन मिलेगा. तो ऐसा भी है कि बहुत पढ़ा हुआ बच्चा भी हो सकता है किसी एक क्वेश्चन में फंसे, और जो बहुत बिल्कुल भी पढ़ करके नहीं आया होगा ऐसा हो सकता है कि वो क्वेश्चन कर ले. तो मिक्स्ड ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, राइट. और उसी से ही कट ऑफ आपकी आगे पीछे जाएंगी, है ना. अब इसको लर्न करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रूट वर्ड पे फोकस करो. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक रूट वर्ड आपको 50 वर्ड लर्न करवा सकता है. आपने फोबिया लर्न कर लिया, क्रेसी लर्न कर लिया, जो ज़्यादा रूट वर्ड रिपीट होते हैं, मॉर्फ वर्ड रिपीट होता है, बेली वर्ड रिपीट होता है. इससे रिलेटेड आपने क्या किया? एक वर्ड से रिलेटेड जितने मैक्सिमम वर्ड्स लर्न कर सकते हो 20-50 लर्न हो जाएंगे. लेक्स, LEX, लेक्सिकोग्राफी, है ना, लेक्सिकोलॉजी,
एग्जाम में वर्ड पूछ लिया जाता है इससे रिलेटेड। प्रीवियस ईयर विकैबुलरी पढ़ना जरूरी है, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं छान मारो, नहीं छानना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक, आप सर्च करोगे ना मेरे नाम से CUET 2026 विकैबुलरी फ्रॉम 2022 टू 2026 बाय रुबैका मैम, आपको एक सेशन मिल जाएगा जिसमें मैंने कंप्लीट क्या लेवल चेंज हुआ है, किस तरह के क्वेश्चन है वो पढ़ाए हुए हैं, देख लो उसको, वो हेल्प करेगी आपको, ठीक है। टारगेट ये रखो कि रोज के रोज ना आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो 15 से 20 नए वर्ड्स तो अपनी डेली विकैबुलरी लिस्ट में आप ऐड करो ही करो, क्योंकि विकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सीधे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, है ना, कभी कभी पैसेज के ऊपर बेस्ड जाते हैं, कभी कभी पैसेज के ऊपर बेस्ड नहीं भी आते हैं। स्कोरिंग होता है ना, आप सोचो ना एक विकैबुलरी का क्वेश्चन करने में मुश्किल से आपको 10 सेकेंड लगता है, 10 सेकेंड, बिलीव मी 10 सेकेंड। अगर 10 विकैबुलरी के क्वेश्चन आ गए तो 100 सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिनट में आप कर लोगे, अप्रोक्सीमेटली बोल रही हूँ, समझ आ रही है ना। 10 क्वेश्चन 1.5 मिनट में कर लिया आपने, सोचो अगर विकैबुलरी अच्छी है तो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऑब्वियसली मदद करता है आपको, प्लस एरर डिटेक्शन आप करो, क्लोज टेस्ट आप करो, फिल इन द ब्लैंक्स आप करो। विकैबुलरी की नॉलेज अच्छी होती है तो बेटा ओवरऑल हेल्प मिलती है, इवन अगर आप डोमेन्स के पेपर भी इंग्लिश में देने वाले हो तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। कंक्लूजन इज विकैबुलरी आपको इजीली मार्क्स प्रोवाइड कर देती है, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपकी ये स्पीड भी बढ़ाती है, कम टाइम में आप ज़्यादा पढ़ सकते हो। अब देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, वो मेरे से बोलते रहते हैं कि मैम विकैबुलरी के अलावा भी हमें कुछ नहीं पता CUET में क्या आता है। तो CUET में बहुत कुछ आता है बेटा, पैसेज आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, रीअरेंजमेंट आते हैं, है ना, और इन सब के लिए ही गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पॉटिंग एरर में भी जाओगे तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, है ना, क्लॉजेज आएगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, एक्टिव पैसिव आएगा, ये सब पूछा जाता है। अगर आपको ये सब की नॉलेज नहीं है, आप एक मॉक उठा करके दो, मॉक दोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपका उसमें स्कोर कितना बन रहा है। अगर आपका स्कोर 200 के ऊपर जा रहा है बहुत अच्छी बात है, देयर इज नो नीड फॉर गाइडेंस। लेकिन अगर आपका 200 से ऊपर स्कोर नहीं जा रहा है, दैट मीन्स आपको गाइडेंस चाहिए, क्योंकि हर बच्चा एम करता है टॉप यूनिवर्सिटी के, टॉप नॉच कॉलेज में पहुंचने का, और अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो अच्छे मार्क्स चाहिए होंगे। और इंग्लिश ही आपके लिए गेम चेंजर होगा, क्योंकि सिलेबस बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है ना, वेग होता है, बहुत कुछ आ जाता है सिलेबस में। सो मेक श्योर कि अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, सो आपको पूरा कंप्लीट एक बैच मिल रहा है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मेरे खुद के रिटन नोट्स जो कि सिर्फ आपको 1 महीने में पूरी CUET की तैयारी करवा देंगे, प्लस इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, और DPP में डेली के डेली आपको प्रोवाइड करी होंगी। क्रैश कोर्स है ये, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये वैसे 1299 रुपये का है, बट अगर आप ये कोड यूज़ करोगे ना RA99 करियर्स अड्डा की ऐप पर, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 999 का मिल जाएगा, मतलब 999 का। कैसे मिलेगा वो मैं क्लास के एंड के में बता दूंगी, है ना। आप कैसे PDP ओपन कर सकते हो वो भी बता दूंगी। सोर्सेज, विकैबुलरी वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विकैबुलरी वर्ड की एक बुक है, उसको प्रैक्टिस के लिए ज़रूर से ज़रूर ले लो, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ई बुक खरीद लोगे ज़्यादा बेटर है, अगर आई प्रॉब्लम नहीं है तो ई बुक से पढ़ लो। क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्लासेस ले रही हूँ विकैबुलरी के लिए, लैंग्वेज अड्डा पर अभी एक सीरीज़ चल रही है A to Z, उसको डेडिकेटेडली फॉलो कर लो। उससे आप काफ़ी कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स, एक दिन में 40 से 50 वर्ड्स तो आप आराम से मेरे साथ लर्न कर लोगे, है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसके लिए एक वीडियो मैंने बोली है 2022 से लेकर के 25 तक की मैंने विकैबुलरी उसमें पढ़ाई है, वो कर लो, ठीक है ना। अड्डा के सेशंस वॉच करो। डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो डेली प्रैक्टिस आपकी कहाँ से होगी, वो विकैबुलरी वर्ल्ड से होगी। तो विकैबुलरी वर्ल्ड आपकी मेन सोर्स ऑफ बुक है, क्योंकि मैंने उसमें CUET ओरिएंटेड सब कुछ पढ़ाया हुआ है। बुक के पीछे क्वेश्चंस भी आपके CUET ओरिएंटेड है ना। तो बहुत सारी बुक्स करने की ज़रूरत नहीं। कुछ बच्चे बोलते हैं मैम ब्लैक बुक यूज़ कर लूँ, वर्ल्ड पार मेडिजी यूज़ कर लूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। CUET ओरिएंटेड उसमें कुछ भी नहीं है। तो CUET में क्या आता है वो आपके लिए विकैबुलरी वर्ल्ड में प्रोवाइड किया गया है, प्लस मैंने उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले हुए हैं, और उसमें डिफिकल्टी लेवल भी ऐसा डिसाइड किया हुआ है, पहले इजी, मॉडरेट और हाई लेवल। तो सबकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। उसमें सब कुछ है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस, आपका इसके अलावा फॉरेन वर्ड्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स, फ्रेजल वर्ब, सब कुछ। फ्रेजल वर्ब, होमोनिम्स, होमोफोन्स, फॉरेन वर्ड्स लिमिटेड होते हैं, तो लिमिटेड पढ़ लोगे हो जाएगा। सिर्फ बुक के क्वेश्चंस पीछे के प्रैक्टिस कर लोगे, मेरे लाइव सेशंस देख लोगे ना, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आप अपनी प्रिपरेशन करना है। सबसे पहली चीज़ 10 से 15 वर्ड कोशिश करो कि बेयर मिनिमम लर्न ही करो। मैं वैसे अगर मेरे सेशंस में आ जाओगे तो मैं आपको ज़्यादा ही वर्ड लर्न करवा देती हूँ। दूसरा, ठीक है ना, जब भी आप लिख रहे हो तो हर सिनोनिम के साथ उसका एंटोनिम जरूर लिख करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेंटेंस लिख नहीं सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपको याद नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दो, आप इंप्रूव कर जाओगे, है ना। और रिविजन हर 7th डे पे आपका होना चाहिए। जैसे आपने 7 दिन पढ़ लिया तो 7वें, मतलब 6 दिन पढ़ लिया, 7वें दिन रिविजन करो, है ना। रिविजन हमेशा याद रखिएगा आपको लर्निंग ज़्यादा देता है। आप रोज़ रट्टा मार रहे हो, भूल जाओगे, लेकिन रिवीजन टाइमली कर रहे हो तो आपको वर्ड्स याद होंगे। आप रोज 100 रोज पढ़ के अपने 100 वर्ड्स लर्न कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने 4 दिन पढ़ा लेकिन आपने बार बार रिवीजन से पढ़ा तो आपको शायद वो 100 वर्ड्स लर्न हो जाए।
समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ ट्रिक्स की। तो ट्रिक्स बहुत सारी हैं बेटा। रूट वर्ड है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, एक डिक्ट वर्ड होता है, एक पोर्ट वर्ड होता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। साइड वर्ड होता है, CID, साइड। साइड का मतलब किलिंग, लॉजी का मतलब स्टडी, फोबिया का मतलब फियर, फिलिया का मतलब हो जाता है लव, बिब्लियो का मतलब हो जाता है बुक्स, कार्डियो का मतलब हो जाता है हार्ट, डेमो का मतलब हो जाता है पीपल, जेनो का मतलब हो जाता है स्ट्रेंजर। सो देयर आर सो मेनी वर्ड्स। पेट्री का मतलब पापा, मेट्री का मतलब मम्मी, सोरोरी का मतलब सिस्टर। तो रूट वर्ड अगर प्रिपेयर हो जाएंगे ना आपके, तो एक वर्ड से 2500 वर्ड्स बना लोगे। बेली का मतलब लड़ना, होस्टाइल होना, सो बेलिग्रेंट, बेलिकोज, ये लड़ाई से रिलेटेड है। मॉर्फ का मतलब स्ट्रक्चर, तो मॉर्फोलॉजिस्ट। तो आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो स्ट्रक्चर्स की। तो इस तरीके से ना आप ना कोशिश करना, एक रूट वर्ड आपको आराम से 10 वर्ड लर्न करने में मदद कर देगा। तो आप ये मत करना कि आप रोज 10 से 15 वर्ड लर्न कर रहे हो, 10 से 15 रूट वर्ड लर्न कर लो। क्योंकि अगर आपने 10 से 15 रूट वर्ड लर्न कर लिए ना, तो ये आपको रोज के, अगर मान लो 10 × 10 करोगे तो 100, और 15 × 10 करोगे तो 150, रोज के 150 वर्ड आपको यूं चुटकियों में लर्न होंगे। नहीं यकीन है, आप मेरा 1000 विकैबुलरी वाला सेशन देख लेना, 1000+ विकैबुलरी 10 दिन पढ़ाया सिर्फ मैंने, और 1000 से ज़्यादा बच्चों को वर्ड लर्न करवाए, गारंटी के साथ। बाद में टेस्ट भी लिया हुआ है, मार्क्स भी अच्छे हैं उसमें। और इस तरह के वर्ड्स आपको एग्जाम्स में मिलेंगे बेटा, डेफिनेटली मिलेंगे। और अगर मान लो आपको थोड़ा टफ लग रहा है ना कुछ, तो आप ऑड वन आउट से कर लोगे अगर आपको ये आता होगा तो। सो मेक श्योर कि आप ये करो। दूसरी ट्रिक्स होती है आपकी कि आप लिंकिंग मेथड लर्न कर लो। हम इसको अपनी भाषा में निमोनिक्स बोलते हैं, निमोनिक्स। इसका मतलब है पिक्चराइजेशन। हम किसी वर्ड को एक पिक्चर से लर्न कर लें, जैसे कैंडिड, कैंडिड पिक्चर से लर्न कर लेते हैं। यार कैंडिड फोटो आई है उसमें, एकदम क्लियर, एक एक धब्बा भी दिख रहा है, ऑनेस्ट, रियल, ट्रू, है ना। तो कैमरा में कैंडिड फोटो आती है, कोई फिल्टर ही नहीं है, ठीक है। दूसरा स्टोरी मेथड लर्न कर लो, कहानी पढ़ ली, वो भी निमोनिक्स ही आपका विजुअल ट्रिक है ना। जैसे मैंने बोल दिया लैसिट्यूड, तो लैसिट्यूड वर्ड को हमने ब्रेक कर दिया, लस्सी तू दे। तो लस्सी तू दे क्यों? पंजाबी लोगों को आपने देखा होगा, जब भी घर में कोई थका हुआ लड़का आया, जैसे पंजाबी मुंडा आया, है ना, तो उसकी मम्मी, उसकी वाइफ, उसकी बहन से वो क्या मांगेगा, यार मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत लैसिट्यूड हो गया हूँ, अब तू लस्सी दे मुझे। तो लस्सी तू दे यानी कि लैसिट्यूड। इससे क्या हो गया, लस्सी क्यों तू दे, क्योंकि मैं एनर्जी लेस हूँ, है ना, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। सेम लेथार्जिक, ली थी एनर्जी अब नहीं है। इंडोलेंट, जो डोले डोले ना कर पाए, इनएक्टिव, है ना, एनर्जी नहीं दिखाई देगी। बट इसी से ही और भी वर्ड्स लर्न कर सकते हो आप, जैसे कि सेगेशियस, साग खाने वाले लोग इंटेलिजेंट होते हैं। इंडिजेंट, इंडिया की जनता गरीब होती है। डिलीजेंट, दिल्ली की जनता जो है वो हार्ड वर्किंग होती है। तो मतलब ऐसे रेफरेंसेस से लर्न कर लो, रेफरेंसेस से आपको लर्न हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड। पार्सिमोनियस, पर्स में मनी है लेकिन देना नहीं चाहता, पार्सिमोनियस, कंजूस बोल दो। तो ये लिंकिंग वर्ड्स आपको ट्रिक में मदद करेगा। ट्रिक आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड लर्न करने में मदद करेगी। सबसे जल्दी पता है क्या होता है, हमारा दिमाग पिक्चर्स बहुत अच्छे से बना लेता है, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, लर्न हो जाते हैं आसानी से। बाकी कोशिश करो कि डेली विकैबुलरी वर्ड से 10 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना। हर वर्ड का अगर सिनोनिम पढ़ रहे हो ना, तो उसका एंटोनिम जरूर पढ़ो। वीकली रिवीजन इज इंपॉर्टेंट आप, क्योंकि आपका 1 महीना है तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 4 संडेज मिल जाएंगे, तो उसमें रिवीजन जरूर करो, है ना। प्लस आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉक टेस्ट में पढ़ा है उस वर्ड को हाईलाइट कर लो। सिर्फ रटो मत, प्रैक्टिस बुक की बहुत ज़्यादा करो, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है ना। अड्डा की सेशंस रोज वॉच करो। लैंग्वेज अड्डा पे जो मैं सेशंस ले रही हूँ 30 मिनट का सेशन है, उसे जरूर देखो, है ना। पॉज करो, जो वर्ड आपको नहीं आता उसको लिखो और उसी दिन रिवाइज भी कर लो, ठीक है ना। और क्विजेज वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हो आप। एक्टिव लर्निंग आपको हमेशा पैसिव वॉचिंग से ज़्यादा मदद करती है। सिर्फ देख रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सफ़र करोगे। तो प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। या तो रोज अगर क्लास में आ रहे हो ना, तो 10 बार मैं बोल बोल करके आपको इतने वर्ड्स लर्न करवा दूंगी कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। बुक का नाम है विकैबुलरी वर्ल्ड, ये आपको अड्डा के स्टोर पर मिल जाएगी, है ना। और ये आपको देख रहे हो 182 रुपीज़ की, आप इस पर कोड यूज़ कर लेना, रुबैका, RUBIK, रुबैका। तो ये आपको ना 52% ऑफ में मिल जाएगी। 20 मिनट विकैबुलरी वर्ल्ड को पढ़ो, वर्ड्स लिखो, 10 मिनट रिवीजन कर लो, चाहे प्रैक्टिस से, MCQ से, चाहे PYQ से, चाहे रिवीजन नोट से। आपको प्रैक्टिस करना है। अगर बिजी भी हो ना, तो कम से कम 10 मिनट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कॉमन मिस्टेक जो आपने अवॉइड करनी है, सिर्फ रीडिंग नहीं करना है ना। पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, रिवीजन नहीं, बोल नहीं पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो पढ़ते हैं भूल जाते हैं वो बच्चे होते हैं जो रिवीजन नहीं करते। बहुत सारे वर्ड्स नहीं लर्न करने, रूट वर्ड पे फोकस करो, रेफरेंसेस पे फोकस करो, जो रूट वर्ड से लर्न नहीं हो रहा है हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अगर आप लाइक मॉक टेस्ट को इग्नोर करोगे तो सफ़र करोगे। तो सिर्फ प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी यहाँ पर, चाहे वो PYQ की हो, चाहे वो मॉक टेस्ट की हो, चाहे वो आपकी बुक की प्रैक्टिस हो। रिमेंबर, स्मॉल प्लस कंसिस्टेंट प्रैक्टिस आपके लिए बहुत नीडेड है। अगर आप छोटे छोटे से टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर लोगे। कोशिश करना फर्स्ट टू 20 डेज में आप लर्न करो प्लस प्रैक्टिस करो। 21 से 25 दिन में रिवीजन करना शुरू कर दो, और बचा हुआ जो 5 दिन हो ना, उसमें मॉक टेस्ट और PYQs दे दो। आपकी वोकैबुलरी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। सक्सेस फॉर्मूला यही है बेटा, लर्न प्लस रिवाइज प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू सिलेक्शन। और आपको
लर्न करने के लिए सेशंस चाहिए, बट रिवीजन करने के लिए आपको सेल्फ डेडिकेशन चाहिए और प्रैक्टिस करने के लिए आपको बुक चाहिए। सो अगर आपको बुक चाहिए तो वो आपको अड्डा के स्टोर पे मिल सकती है। बाकी मैं आपको बता दूं, कल से आपका प्रतिज्ञा बैच लॉन्च हो रहा है, तो जो भी बच्चे लैंग्वेज जीएटी या लैंग्वेज जीएटी के साथ डोमेन्स अपना प्रिपेयर करना चाह रहे हैं ना, वो ये बैच ले सकते हैं। देखो हर किसी के लिए कोड अलग अलग है बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया। करियर अड्डा की ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलता है ना। बाकी फ्री प्रतिज्ञा प्रैक्टिस आपको मिल ही रही है ना। आप सीयूईटी अड्डा के चैनल पे जाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ्री प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट मिल रहा है हर एक सब्जेक्ट का, तो उसे जाकर के बिंदास दो, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो, कॉन्फिडेंस आएगा। आपको लैंग्वेज जीएटी के साथ डोमेन्स भी यहाँ पर मिल जाता है और लैंग्वेज जीएटी इंडिविजुअल भी मिल जाता है। तो जो भी आपको चाहिए मेक श्योर कि आप उसे यूटिलाइज अच्छे से करो। रिसोर्सेज अवेलेबल है बेटा, अपनी एफिशिएंसी को समझो, अपनी एफिशिएंसी को यूज करो। क्योंकि ये विकैब ओरिएंटेड सेशन था, तो सबसे पहले मैं आपको विकैबुलरी का ही पूरा एक वो बता देती हूँ कि आपको विकैबुलरी कहाँ पे मिल जाएगी। करियर अड्डा की ऐप पर जाओगे, अभी हार्ड कॉपी तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी, बट किसी बच्चे को अगर आई इशू है, आई प्रॉब्लम है, तो वो हार्ड कॉपी के लिए जा सकता है। लैंग्वेज जीएटी के सेक्शन पे गए, नीचे स्क्रॉल करोगे तुम, देखो वीडियो कोर्सेज के नीचे यहाँ पे ई बुक्स दिख रही हैं, ये दिख रही हैं, ये आरसी एक्सप्रेस की बुक है। जिसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी हो यहाँ से कर सकता है। लेकिन नीचे जाओगे विकैबुलरी वर्ल्ड, आप ये यूज़ कर लेना, ठीक है ना। विकैबुलरी वर्ल्ड आप यूज़ कर सकते हो। बाय नाउ पे जाओगे, कोड यूज़ कर लेना रुबैका, RUBAIKA, बट आई जस्ट हैव टू चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। नो, ठीक है, रन ना। आप डायरेक्टली इसको बाय कर सकते हो। एक बार Y484 कोड लगा करके देख लेना कितना डिस्काउंट आ रहा है। ये आई थिंक पहले ही डिस्काउंट के साथ है, Y484 है ना। तो Y484 कोड पे आपको ये 181 की दिखा रहा था, 176 रुपीज़ की मिल जाएगी। सो यू कैन हैव दिस बुक। ये मस्ट बाय बुक है बेटा, ये आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस देगी। PDF से पढ़ो, मतलब ई बुक से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ अगर किसी बच्चे को लैंग्वेज और जीएटी दोनों की साथ में प्रिपरेशन करनी है बेटा, तो वो लैंग्वेज जीएटी का बैच ले सकता है, प्रतिज्ञा 2.0, जो आपका कल से शुरू हो रहा है। मैं तो सजेस्ट करूंगी ई बुक वाला ही बैच लेना है, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टीचर्स हैंड एंड PDF नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डाउट सेशन, काउंसलिंग सेशन, सब कुछ मिल रहा है ना। तो आप इसमें भी कोड यूज़ कर सकते हो Y484, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। Y484 ही यूज़ करना बेटा, 1940 रुपीज़ में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसमें विकैब की बुक फ्री है, अगर ये बैच खरीदोगे तो विकैब की बुक फ्री, अलग से नहीं लेनी पड़ेगी, है ना, तो अलग से नहीं खरीदनी। बाकी अगर किसी बच्चे को सिर्फ इंग्लिश प्रिपेयर करना है, जो कि मैक्सिमम बच्चों को मैं देखती हूँ कि दे प्रिपेयर जस्ट ओनली एंड ओनली फॉर इंग्लिश, तो आप ये इंग्लिश का बैच देख रहे हो प्रतिज्ञा, इसमें भी आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है विकैबुलरी की। आप इंग्लिश प्रिपेयर करना चाहते हो, आप जस्ट यहाँ से विकैबुलरी के साथ साथ अपना पूरा कंटेंट, ओवरऑल कंटेंट प्रिपेयर करो। मेरे हिसाब से अगर मेरे से सजेशन मांगोगे कि मैम कौन सा बैच लूँ, अगर देखो आप DU टारगेट कर रहे हो बेटा, तो वहाँ पर जीएटी की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। आपके साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ कोर्सेज के लिए मेजर, तो आपको लैंग्वेज और डोमेन से काम चल जाएगा। अगर डोमेन आपके पहले से ही प्रिपेयर्ड है, तो सिर्फ इंग्लिश का बैच आप लेकर के अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। RA99 कोड यूज़ करना, 999 में आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी विद विकैबुलरी, ठीक है ना। अपनी पढ़ाई करो, मेहनत करो, बाकी कोई दिक्कत आती है मेरे से पूछो। ऑल द बेस्ट।